हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। इस वीडियो में मैं आपको सम बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के, और उससे जुड़े सम रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो टर्म प्रोबेबिलिटी है, इससे अगर लगता था अभी तक डर या कोई भी दिक्कत आती थी समझने में, तो मैं अंत तक बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं आपके अंदर से पूरी तरीके से मिटा दूँ और आपकी जो प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक है, ये ईजीएस्ट टॉपिक बन जाए आपके मैथ सब्जेक्ट की। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक ये जो टर्म है ये आया कहाँ से, आप देख रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है संभावना। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ संभावना। संभावना क्या है? ये कॉल्ड अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता को बताता है क्या, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्यों आया, ये किस तरह के वर्ड्स में ये प्रोबेबिलिटी को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब किस तरह के वर्ड्स हमें ये पता चलता है कि यहाँ क्या है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज़ है। जैसे बात आई प्रोबेबली की, प्रोबेबली का मतलब शायद ऐसा हुआ कि आज बारिश हो, तो ये क्या, ये क्या एक संभावना को बता रहा है। फिर यहाँ जहाँ चांसेस क्या, चांसेस ये हो कि 50-50% हो, 50-50% चांसेस हो कि इंडिया मैच जीत जाएगी, 50-50% चांसेस हो कि इंडिया वॉन द मैच। इस तरह की चीज़ें हो कि इंडिया क्या करेगी, जीत जाएगी। और डाउट, मुझे ये डाउट है कि वो क्लास में फर्स्ट आ जाएगा, मतलब 20% मुझे चांस हैं कि वो क्लास में, मुझे ये डाउट है कि 20% चांसेस हैं उसके कि वो क्लास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका मुझे ये डाउट है। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो आपने देखी, ये तीनों वर्ड्स, तो इनको हम लोग क्या, ये काउंटेबल हैं? ये तीनों वर्ड्स क्या काउंटेबल हैं? नहीं। इनको हमने किस में डिनोट किया, परसेंटेज में डिनोट किया। तो ये इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको डिनोट करते हैं। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये अनिश्चितता के एलिमेंट्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ संभावनाएं का यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे हम एक अपना अनुमान लगाएंगे परसेंटेज में, मतलब कि एक परसेंटेज में इनको काउंट नहीं कह सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 1 शायद, 2 शायद, 3 शायद, इस तरह की ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट क्या करता है, परसेंटेज एग्जिस्ट करता है इनके साथ। क्योंकि हम ये जब भी बोलेंगे तो हम यही कह सकते हैं, हम एक अनुमान लगाएंगे कि 10% चांस है कि इंडिया मैच जीत गई, 20% चांस, 50-50% चांस। मुझे डाउट है, 10% का डाउट है या 20% डाउट है कि वो फर्स्ट आ जाए क्लास में। तो इस तरह की चीज़ जब आती है तब हम क्या बात करते हैं, हम वहाँ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब आखिर प्रोबेबिलिटी ये टर्म आया तो किस लिए आया, किस जगह पे इस प्रोबेबिलिटी का बेसिकली यूज़ है। तो चलिए, अब हमारा जो मेन डेफिनेशन था फर्स्ट, ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। तो अब हम मूव करते हैं आवर सेकंड टॉपिक कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या? एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, बस आप इसे अपने दिमाग में, डेफिनेशन को हमें रटना नहीं है, हमें बस उसको एक ईजीएस्ट वे में, मतलब उसको कितना आसान हम कर सकते हैं उस तरीके से, आसान तरीके से हमें समझना है। इसे आप समझिए। तो देखिए, बुक्स में डेफिनेशन तो यही दिया है ना कि कोई भी अगर ऑपरेशन अगर वो प्रोड्यूस करता है सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, तो इट्स कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या, ऑपरेशन मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अपने डेली रूटीन लाइफ से ही उसे जोड़ के देखिए, तब आपको ये प्रोबेबिलिटी इतना आसान हो जाएगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कितना ईजी टॉपिक ये बन जाएगा। ऑपरेशन मीन्स कुछ भी, मतलब कि आपने एक कॉइन लिया, जैसे कि एक कॉइन है हमारे पास, हम लेट एग्जांपल में उसको लेते हैं। हम लेते हैं एक कॉइन, अपने एग्जांपल में हम कॉइन की बात करते हैं। अब चलिए, तो एक कॉइन लिया हमने। अब कॉइन को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास दो ही आउटकम्स तो आएंगे। एक हमारे पास आएगा कॉइन में हेड, और एक हमारे पास कॉइन में आएगा टेल।
यही दो चीज़ें आएंगी। तो अगर एक ऑपरेशन जो है हमारे पास वो क्या एक वेल डिफाइंड आउटकम्स को कर रहा है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। और हम प्लीज़ हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे कि जैसे सिक्का अगर खड़ा हो गया या ऐसा कुछ हुआ कि सिक्का अटक गया। तो भाई यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ बस दो ही ऐसी प्रोबेबिलिटी आएंगी, या तो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, मतलब दो ही इसके आउटकम्स आने हैं। तो आप उन चीज़ों पे मत जाइएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। ओके, तो हेड या तो फिर टेल, तो ये हमारे क्या हो गए, दो आउटकम्स हो गए। तो जैसे अगर ये कॉइन की बात किया, अगर अब हम ये बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक। हम एक डाइस को फेंकते हैं, जैसे हम लोग लूडो जो खेलते हैं ना, तो लूडो में हमने क्या किया, दूसरे एग्जांपल में हमने क्या लिया, डाइस को लिया। तो डाइस में हमारे कितने 6 आउटकम्स बनते हैं, आप सबको ये पता है। क्या आता है डाइस में, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। यही आएंगे जब आप डाइस को रोटेट करेंगे, तो हमारे पास आउटकम्स में यही 6 आउटकम्स ही आएंगे। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या है, मतलब कोई भी एक ऑपरेशन, मतलब आप एक ऑपरेशन आपने कॉइन को उछाला तो उसमें क्या आया, हेड आया या तो टेल आया। तो ये एक वेल डिफाइंड आउटकम जो प्रोड्यूस करे वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक ऑपरेशन था हमारा किसका, पहला कॉइन का। दूसरा हमारा ऑपरेशन क्या था, डाइस का। डाइस के ऑपरेशन में हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना, हमने डाइस फेंका, हमने देखा कि हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब कि वेल डिफाइंड आउटकम्स हमारे पास क्या आए। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स हमारे पास आया 1, हमारे पास आया 2, हमारे पास आया 3, 4, 5 एंड 6। और इसके अलावा क्या आप बताएंगे डाइस नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या डाइस खड़ा रह गया या उल्टा रह गया, तो भाई इसकी यहाँ बात नहीं करनी, हमें सिर्फ बात करनी है हमें प्रैक्टिकल जो हमारे आउटपुट आएंगे उनके बारे में। क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आपने किया होगा तो डाइस ऐसे ही आए होंगे, और ये फिल्मी दुनिया से आप दूर रहिएगा और इन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिए जो आप अपने डेली रूटीन में करते हैं। तो हमारे पास यही पॉसिबल। तो कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट बस इतना ही है कि एक वेल डिफाइंड आउटकम्स को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑपरेशन में। हमने कॉइन का ऑपरेशन लिया, हमने डाइस का ऑपरेशन लिया, वैसे ही अगर आप कोई भी करते हैं तो उसमें आपको चेक करना है, ठीक। तो हमारा सेकंड जो टॉपिक था वो एक्सपेरिमेंट, वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ। सो गाइज, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो जैसा आपने बुक में डेफिनेशन पढ़ा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कि ये क्या बताता है, ये बताता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे ऑपरेशन के अंतर्गत, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक, जिसमें हमारे वेल डिफाइंड आउटकम्स आए हैं, तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ये उनको बताता है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस कि एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है। ओके, वी कैन नॉट प्री डिफाइंड एग्जैक्ट आउटकम्स इन एडवांस। ओके, तो ये चीज़ें हम क्या प्री डिफाइंड पहले से नहीं कर सकते कि हमारे पास क्या आएगा। तो जो हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बताता है। हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि कोई भी ऑपरेशन क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो हमने कॉइन का देखा जिसमें हेड आया या तो टेल आया, ये हमारे आउटपुट आ सकते थे। अब उसके बाद हमने जब डाइस फेंका तो डाइस में हमने देखा कि 6 आउटकम्स आने वाले थे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यही आ सकते थे आउटकम। अब हम देख रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसको एक से नहीं, हम इसको 2 से समझेंगे, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉइन की। तो जब हमने एक कॉइन देखा, जब हमने 1 कॉइन देखा, तो हमारे पास 2 आउटकम्स आ रहे थे। क्या आ रहे थे, या तो हेड या तो टेल। अब अगर हम 2 कॉइन्स को देखते हैं, 2 कॉइन्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे, या तो हमारे पास हेड आ जाएगा, ठीक, पहले पे, और फिर दूसरे पे हमारे पास क्या आना चाहिए, दूसरे पे भी हमने चलिए मान लिया कि हेड आया। फिर हमने क्या माना कि हमारे पहले पे तो हेड है बट दूसरे पे क्या आ गया, टेल। अब हमने क्या किया, फिर अब देखिए हमारे पास फर्स्ट हेड था, देन सेकंड पे टेल आया, पहले पे भी मान लिया हमने कि चलिए हेड आया, फिर अगले पे टेल आया। अब हम क्या मानते हैं कि हमारे जो फर्स्ट है उस पर टेल और नेक्स्ट पे क्या आया, हेड, और हमारा पहला टेल ही रहा, जैसे कि हमने 2 फिक्स किए थे। अब उसके बाद हमने इन दोनों में टेल को फिक्स किया, तो अब टेल के बाद हमने क्या माना कि अगला भी क्या आएगा, टेल आएगा। तो
तो ये हमारे जो थे ये पॉसिबल आउटकम्स थे दो कॉइंस के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? कुछ नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट, मतलब जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, या बेसिकली कह लीजिए ऑपरेशन, तो मतलब एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल हमें क्या हो, नोन हो। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स ये 4 थे। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि एग्जैक्ट आउटकम्स, जो ये क्या हमें ये पता हो सकता है कि इन दोनों में क्या हेड हेड ही आना है या हेड टेल ही आना है या टेल हेड, क्या आप इसमें से कोई भी ऐसा जो आउटकम है दो कॉइन का, क्या बता सकते हैं कि यही आएगा? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट आउटकम कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस में। तो यही होती है क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप, आई होप आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे से डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो 4th टॉपिक है, कॉल्ड ट्रायल। सो गाइस, लेट अस सी अबाउट ट्रायल। सो गाइस, चलिए देखते हैं अब हम ट्रायल के बारे में। तो ट्रायल क्या है? बेसिकली ट्रायल कुछ नहीं है गाइस, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। ट्रायल क्या है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है? वो एक सिंपल सा ट्रायल है। मतलब कि बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें बस क्या करना है, अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? ट्रायल है। अब इस ट्रायल का क्या है मीनिंग, कैसे समझेंगे? देखिए, ये ट्रायल या तो 1 भी आ सकते हैं या तो सेवरल आउटकम्स भी आ सकता है। अब ये कैसे हुआ? तो ये इस तरीके से होगा कि जैसे कि आपने अगर एक कॉइन को उछाला, तो जब एक कॉइन को आप उछालेंगे तो या आपके पास हेड भी आ सकता है या आपके पास टेल भी आ सकता है। ठीक, जब आपने एक कॉइन को उछाला तो ये हमारा क्या है? ये एक ट्रायल हो गया। तो अगर आप ये 2 कॉइन के साथ करते हैं, तो 2 कॉइन के साथ हमने देखा था अपने पिछले पार्ट में कि वहाँ पे हमारे पास कितने आउटकम्स आए थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये सारे जो अलग अलग हैं ये ट्रायल हो सकते हैं। 2 कॉइन को उछालना भी ट्रायल हो सकता है। अगर आप एक डाइस को थ्रोन करते हैं, तो जब आपने एक डाइस को थ्रोन किया था तब हमारे पास क्या आए थे? 6 आए थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब ये पूरे 6 जो वैल्यूज़ आई थी जब हमने क्या किया था, एक डाइस को थ्रोन किया था। ओके, तो ये सारे भी आ सकते हैं किसमें? ट्रायल के अंतर्गत। मतलब जब आप एक डाइस थ्रो किए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक किया आपने, तो उसमें ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, तो या तो 1 भी आ सकता है या तो सेवरल आउटकम्स भी आ सकते हैं। तो वही बेसिकली क्या है? ट्रायल। तो आई होप आपको ट्रायल अच्छे से क्लियर होगा। आप बस इसको अच्छे ध्यान से देखिए, समझिए। आपको बस यही करना है कि आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को करना है, फिर आपने जब किया तो उसमें जो भी आपको पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं वो आपके ट्रायल है। मतलब आपने एक कॉइन उछाला, वो ट्रायल है। अब उसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। आपने एक डाइस को फेंका, मतलब वो एक ट्रायल है। 2 डाइस को फेंका तो भी वो एक ट्रायल है। मतलब जितने नंबर ऑफ वर्क कर रहे हैं अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, वो क्या है? वो एक ट्रायल है। ओके, आई होप आपको ट्रायल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? ये कुछ नहीं है गाइस, आप इसे अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप इससे, और आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे कि सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच कैन परफॉर्म इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जितने भी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सैंपल स्पेस से। और वो सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैपिटल एस से। ओके, और जब हमने एस से इसको डिनोट किया, अब जैसे हमने क्या किया था, हमने याद करिए अभी हमारे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने एक कॉइन को जब किया था टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो फिर उसमें हमारे पास क्या सैंपल स्पेस आया? तो जब हमने अगर एक कॉइन को टॉस किया था, 1 कॉइन को जब हमने टॉस किया था, तो हमारे पास सैंपल स्पेस हेड या फिर टेल। ओके, इसको क्लोजिंग करली से हमें क्या करते हैं, मतलब ओपन क्लोजिंग करली से डिनोट करते हैं। ठीक, मतलब कि जब ओपन क्लोज करने के लिए सैंपल स्पेस को,
अब उसके बाद अगर हम जब 2 कॉइन की बात करते हैं, जब अगर हम 2 कॉइन की बात करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस मतलब हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आए थे, हमारे पास आया था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आए थे। वैसे ही जब हमने 1 डाइस को थ्रो किया था तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आए थे, तो उसे हम देखते हैं। तो उसे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आए थे। तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जब आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें आपके पास जितनी भी क्या कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं वो चीज़ें किस में आती हैं, सैंपल स्पेस के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको सैंपल स्पेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हेडिंग है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर और समझते हैं कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है क्या, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को आपको अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी को आगे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, मतलब आप उस पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो उस पर अगर आपको पकड़ बनानी है प्रोबेबिलिटी को और उसके सवाल को आपको ईजीएस्ट बना देना है तो आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। ओके, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कि आपके लिए ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बिल्कुल ईजी बन जाएँ ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि हमने देखा डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड सैंपल स्पेस। अब हम मूव करते हैं अपने 6 टॉपिक की तरफ जो क्या है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इवेंट क्या है। अगर हमें इवेंट के बारे में अच्छे से पता होगा तो बेसिकली, क्योंकि जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इवेंट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इवेंट क्या है। इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, मतलब ये क्या है, ये सबसेट होता है किसका, ऑफ सैंपल स्पेस। अभी हमने पढ़ा था जितने पॉसिबल आउटकम्स किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आते हैं वो क्या होते हैं, वो सैंपल स्पेस होते हैं। तो वैसे ही इवेंट कुछ नहीं होता है। अब आइए इवेंट को समझते हैं अच्छे से, इवेंट है क्या एक्चुअली। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने जब एक डाइस को थ्रोन किया, देखिए जब हमने 1 डाइस को थ्रोन किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आया था, हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आए थे। और जब अगर हम यही बोल दें इसी सैंपल स्पेस में कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने एक इवेंट ले लिया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ओके, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 4 एंड 6, ये है। अब हम यही बोल दें कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 3 एंड 5, तो हमारे पास ये आ गए। तो ये क्या एक इवेंट है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक सैंपल स्पेस का सबसेट ही तो है, क्योंकि ये 2 4 6 सारे एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में प्रेजेंट हैं, 1 3 5 सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, सैंपल स्पेस के अंदर। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं इवन नंबर आने के और ऑड नंबर आने के, ये क्या है, ये सबसेट हैं किसके, सैंपल स्पेस के। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता इवेंट यही होता है कि ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। आपको इसे बस यही इस ईजीएस्ट वे में समझना है कि अगर आपने ये बोल दिया कि अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी, ये लगा दी कि हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमें इवन नंबर आए किसी डाइस थ्रो करने में, या ऑड नंबर चाहिए, या कोई अदर एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें आपको कोई अलग आपने कंडीशन लगा दी, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक इवेंट हो जाएंगे और वो सबसेट आता है किसका, सैंपल स्पेस का। तो यही हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, इवेंट की। अब हम देखते हैं कि इस इवेंट का ही यूज़ हम किस तरीके से एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को बनाने में करते हैं। चलिए तो मूव करते हैं अपने जो मेजर जो डेफिनेशन है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के तरफ। तो फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मतलब उसका डेफिनेशन फिर क्या आया। इसका बेसिकली यही मतलब है कि जब आपने किसी एक्सपेरिमेंट को मतलब परफॉर्म किया, ठीक, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और वहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए, कितने हुए, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए।
आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें n नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए, मतलब क्या हुआ कि जो परफॉर्मिंग एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल्स क्या था, हमने क्या हमने पढ़ा था, ट्रायल्स क्या है, परफॉर्मिंग एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें 1 भी आ सकते हैं, सेवरल आउटकम्स भी आ सकते हैं, ये हमारा ट्रायल था। ओके, रिकॉल करिए। तो अब इसी ट्रायल को हमें n टाइम्स परफॉर्म करना है। तो जब आप इस ट्रायल, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने n बार किसी ट्रायल को परफॉर्म किया है, मतलब कि n ट्रायल आपने परफॉर्म किया, तब वहाँ पे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वहाँ पे अगर कोई इवेंट ई अकर होता है, ठीक, जैसे कि मान लिया कि उस n ट्रायल्स के बीच में 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, इस तरह n ट्रायल आपने किए, उसमें अगर कोई भी इवेंट ई अकर होता है कि जैसे कि हमने डाइस को थ्रोन किया, तो जब हमने थ्रोन किया तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आते हैं, तो हमने इवेंट मान लिया कि ऑड की क्या आएगी तो इवन की क्या आएगी। तो हमने उसमें देखा था अभी कि क्या है हमारे पास ऑप्शन है। वैसे हमने 2 डाइस थ्रोन किए, 2 डाइस को थ्रोन किया तो हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे, 6 इसका स्क्वायर। ओके, तो जब 36 आउटकम्स हमारे पास आएंगे तो उन 36 आउटकम्स में कि मतलब जब देखिए जैसे हमने 2 डाइस को थ्रोन किया तो 6 × 6 में 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक, तो 36 आउटकम्स में अब हम ये देख लेंगे कि जब हमने एक इवेंट मान लिया, हमने जैसे मान लिया एक इवेंट की हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सम जो आना चाहिए, सम इज इक्वल टू 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इवेंट हो गए कि ये सम या तो 7 आ जाए या तो 9 आ जाए। तो ये हमारे पास ट्रायल हो गए। अब हमारे पास एन ट्रायल्स तो होंगे, हमने जब 2 डाइस फेंक रहे हैं हमारे पास एन ट्रायल्स होंगे, उसमें हमने एक इवेंट ये मान लिया, हमने एक इवेंट ये मान लिया कि हमारे पास सम 7 आ जाए या सम 9 आ जाए। तो ये चीज़ होती है, तब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखिए इसका फिर डेफिनेशन क्या निकल के आता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का, जो हम लोग बुक्स में देखते हैं उनको हम आसान करके समझते हैं। ओके, तो फिर गाइस देखिए उसके बाद जो हमारे पास जो डेफिनेशन निकल के आता है वो क्या आता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब जितने नंबर ऑफ हमने क्या कितने ट्रायल किए थे, एन ट्रायल किए थे, तो अब वो जो ट्रायल होंगे उनमें जो इवेंट हैपेंड हुआ होगा, मतलब उस इवेंट हैपेंड होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमारे पास क्या आएंगी अपर पार्ट में, और उसके बाद हमारे जो लोअर, मतलब कि लोअर पार्ट में जो आता है क्या कहते हैं। तो गाइज ये देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि हमारे जो न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब जब आपने एन ट्रायल किया तो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में इवेंट हैपेंड हुआ है वो, जैसे कि ऑड नंबर में तो 3 ऐसे केसेस आए, मतलब 3 ट्रायल में ऑड आया था, 3 ट्रायल में इवन आया था, तो 3 ऊपर हो जाएगा इवन के केस में, ऑड के केस में 3। और जैसे ही हमने सम वाला देखा था कि अगर 2 डाइस को थ्रोन किया तो 7 9, तो अब देखेंगे कौन कौन से ट्रायल में 7 9 आ रहा है, तो उतने नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, ठीक, उतने ट्रायल्स में एंड ट्रायल्स के बीच में जितने में इवेंट जो हैपेंड हुई है वो वाली जो हमें चाहिए, ठीक, तो वो इवेंट की ट्रायल जितनी हुई वो ऊपर आ जाएगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और एन ट्रायल्स कितने थे, हमने कितने ट्रायल्स के लिए किया, एन ट्रायल्स के लिए, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एन आ गया। तो वैसे ही अगर हम चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिससे आपको ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिससे हम ये क्लियर करेंगे कि हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है क्या, हम उसे निकालते कैसे हैं। तो देखिए जैसे हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमने क्या किया, सैंपल स्पेस को अपने लिख लिया कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएंगे, तो हमारे पास ये सैंपल 4 स्पेस आएंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, उसमें फर्स्ट ये निकालना है कि एटलीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एटलीस्ट 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास हेड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 तो आ ही सकता है और उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, ये एंड ये तीनों हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास अब ये देखिए कि हमारे पास एन ट्रायल्स के बीच में अब ये हमारे पास पहला ऐसा इवेंट था जिसमें हमने ये फिक्स कर दिया था कि हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड तो होने ही चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, हेड 1 से 1 हो या तो 1 से ज़्यादा हो। तो ऐसे 3 केसेस हैं, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी फॉर पी एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3/4। अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें ये बोल दिया कि एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब हेड जो होगी वो इक्वल टू 1 ही होनी चाहिए।
ठीक, मतलब एक ही हेड आना चाहिए और एक से ज़्यादा नहीं, इसने एग्जैक्टली का नाम ले लिया। ठीक, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि तब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी इस इवेंट के लिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर h इज इक्वल टू 1 के लिए आ जाएगी 2/4। तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हम देखते हैं फॉर नो हेड, तो नो हेड के केस में क्या होगा, मतलब हमारे पास हेड इज इक्वल टू क्या है, 0। तो जब हम हेड इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तब हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही ऐसा केस है जिसमें हेड क्या है, 0 है, तो वो क्या है, टेल वाला। तो अब हम वहाँ पे क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ क्या देखा, ऐसे कितने केसेस हैं, 1 केस, तो 1/4 ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी सारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपको इसके बाद आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ। और हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इवेंट और उसके सारे टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो वी शॉल डिस्कस अबाउट इवेंट एंड इट्स टाइप इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किया आपने तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।